2020 में जयपुर आई यही और लॉकडाउन के दौरान यही फंस गई। इस दौरान युवती ने रहने के लिए एक फ्लैट ले लिया और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए जिम ज्वाइन कर लिया, जहां उसकी मुलाकात जिम ट्रेनर आरिफ बदले तलब की धमकियां भी दी। मैंने तो प्यार समझ के शादी करी थी, लेकिन अब तो कुछ और निकल गया। पूरा खेल पता चल गया। एक दो लव जिहाद तो है ही, और प्लस पैसों का मामला आ गया सामने उनके। इतने टाइम से नहीं पता था कि पैसों को लेकर ऐसे कोई प्रॉपर्टी के लालच में साथ है। और शुद्धिकरण करके आप वापस आएंगे तो हाँ सर, इसकी पाठ पूजा छुड़वा दी, क्योंकि ऐसी नमाज क्या फ़ायदा। धर्म छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिए, हर चीज़ छोड़ दी, और उसके बाद आप मुझे रास्ते पे छोड़ 2.5 साल की बच्ची की भी सोच के नहीं आप तलाक के लिए तैयार हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं। उल्टा डेंगू का इलाज चल रहा है, सब पता है। उनका एडमिट थी, मैं 15-13 दिन से एडमिट थी आदिल अजीत जी के पास, वहाँ इलाज चल रहा था। बाद में किसी ने बताया उनको। अन्य सनातन धर्म की लड़कियों को कोई संदेश देना चाहिए? सर यही चाहती हूँ कि अगर कोई फंसे हुए हो तो वो सामने आके करे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन छुपा के फिर अपनी मौत को बुलावा देने जैसा ही है। आज मुझे सर जरिया मिल गए तो मेरी कार्रवाई हो गई, नहीं तो शास्त्री नगर थाने में कोशिश करी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कार्रवाई करने से। मामला आया है, क्या मामला है, क्या शिकायत दी गई है, क्या प्रश्न? देखिए, परिवादियां हैं, प्रतिमा नाम है उनका। उन्होंने अपने पति के विरुद्ध कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी कंप्लेंट दी है। मैं कंप्लेंट थाने भिजवा रहा हूँ। जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी, वो की जाएगी। इसमें कई तरह के एलिगेशंस हैं, जिसमें कि कुछ पैसों को लेकर के भी इश्यूज़ हैं, मारपीट के आरोप हैं, और साथ ही साथ ये आरोप भी है कि धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था, जो इनका हस्बैंड है। हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं, जो इन्होंने एफआईआर में लिखी है, डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। देखिए, कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं की है परिवादियों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। थाने को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वो यथासंभव उनके कांटेक्ट में रहें लगातार, और यदि उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी तो थाने से लगवाई जाएगी। ये प्रथम दृष्टया क्या लव जिहाद जैसी जो बात कही जाती है, ऐसा कुछ लग रहा है क्या? देखिए, इस तरह के किसी भी शब्द को मैं बिना अनुसंधान के इस्तेमाल नहीं करना चाहूँगा। अभी मेरे पास में केवल प्राइमरी एप्लीकेशन आई है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि मोटा मोटा इसमें पति जो है उसने धोखे में रख करके शादी की हुई नज़र आती है, और ये दिखाई पड़ता है कि लेडी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जितना कि एक पक्ष को सुनने के बाद मुझे समझ में आता है कि धोखे में रखकर शादी करना और उसे प्रताड़ित करने का आरोप जो है वो प्रथम दृष्टया नजर आता है। दूसरे पक्ष को सुनने की वो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो दूसरा पक्ष है, थाने पर कंप्लेंट भिजवाई जा रही है, वो अपना पक्ष रखने के लिए स्वतंत्र है। थाने पर आकर अपनी बात वो रखेगा दूसरा पक्ष, और यदि वाकई में जो आरोप लगाए गए हैं वो सही पाए जाएंगे तो कार्रवाई की जाएगी। यदि कोई अन्य तथ्य सामने आते हैं तो नियमानुसार उस पर भी विचार किया जाएगा। मामला है, एक महिला आई है, उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, फिर उनको आर्थिक रूप से परेशान किया गया, मानसिक रूप से भी किया जा रहा है, तलाक तक नौबत आ गई। विषय यह है कि प्रतिमा नाम की बच्ची मराठा है, महाराष्ट्रियन है, मुंबई से है ये। इस बच्ची का लगातार फ़ोन आ रहा था, मेरे सभी फ़ोनों पे संपर्क साध रही थी, मिलने के लिए कह रही थी, और अपनी कोई बात और कोई पीड़ा है, समस्या है, तो उस बात को कहने के लिए मिलना है। तो मैंने कार्यालय का उनको संपर्क सूत्र दिया, मैं आप कार्यालय पे आके मिल सकती हैं। और ऐसा नहीं कि ये अकेली एक बच्ची, ऐसी कई बच्चियाँ कई बार पहले भी आ चुकी है, मुस्लिम बच्चियाँ भी आ चुकी है इस प्रकार की कई बार समस्याएं लेकर। ये बच्ची जब आई, रोने लगी और अपनी बात कही, तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं, या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उस जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा है, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफ़ी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही। विषय क्या है बहन? विषय यह है कि मैं भी डेंगू है, बुखार है।